में मैं माननीय डॉक्टर संग्राम यादव जी से निवेदन करती हूँ, बोलिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें नियम 56 के अंतर्गत कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर बोलने का अवसर दिया। माननीय, हम क्या पूरा उत्तर प्रदेश और देश इस बात को जानता है, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार कानून के राज जंगल राज के तौर पर तब्दील हो गया। अभी हाल ही की घटनाओं ने मानवर जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियां उड़ा दिया। मानवर, जिस तरह का पूर्वांचल और खास करके आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत बलिया जनपद के अंतर्गत जिस तरह से नरही थाने ने और खुद एसएचओ और पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मिलकर के लाइन लगा करके जिस तरह से अवैध वसूली कर रहे थे, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण उदाहरण पूरे उत्तर प्रदेश और देश के सामने स्पष्ट है। अधिष्ठाता महोदया, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने कहा कि पहले पुलिस और चोर खेलती थी, आजकल पुलिस और पुलिस खेल रही है। एडीजी जोन ने छापा मारा, डीआईजी आजमगढ़, मानवर एसएचओ दीवार कूद करके भाग गया, पुलिसकर्मी जिधर उधर तितर बितर हो गए कई किलोमीटर। और जो बातें संज्ञान में आई कि इतना बड़ा तक कोई कल कारखाना भी रुपया नहीं कमाता होगा जितना एक थाना, और जिस तरह ये हम नहीं कर रहे, जो आपके अधिकारियों ने खुद कहा कि 15 लाख से भी ज्यादा अवैध वसूली अकेले बलिया जनपद के अंतर्गत नरही थाने से हो रही थी। महोदया, खैर इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए, वो मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद से गिरफ्तार हुए, ऐसा खबर आ रही है। दूसरे जो हेड कांस्टेबल थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उनकी भी गिरफ्तारी गोरखपुर के से ही दिखाई गई। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जहां खुद माननीय मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते जाते हों और खुद आज जो इस तरह के लोग हों, आखिर वो किसके इशारे पर गोरखपुर में शरण लिए हुए हैं? ये किसके इशारे पे? और ये कितने अपने आप को कानून के राज को कितनी बड़ी चुनौती देने का काम कर रहे हैं। हम उन बातों का जिक्र महोदय आपके सामने नहीं कहेंगे कि खुद मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद के 2 माननीय विधायकों ने अपनी जान को खतरा बताया। यहाँ सभी माननीय विधायक कर बैठे, और एक तो आपके पार्टी के सहयोगी हैं डॉक्टर साहब, उनके बेटे ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि मुझे जान का खतरा, और दूसरे उन्हें देश और प्रदेश सब लोग जानते हैं, उन बहुत बड़े नेता रहे इस सदन में। हमें खुशी होती है कि हमारे पूर्वांचल से बड़े बड़े लोग इस आसन पर बैठे हुए हैं, और उन्होंने भी कहा हमें जान का खतरा है। प्रतापगढ़ के बहुत पुराने नेता, उन्होंने कहा कि अपने जीवन काल में हमने इस तरह से थाने और तहसीलों में भ्रष्टाचार नहीं देखा जिस तरह से आज भ्रष्टाचार व्याप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे भी जनपद गए हुए थे, हम सबको उम्मीद थी कि हम सब आपसे मिलेंगे, हमें भी खुशी होती है। हम लोग तो आपके मंडल के अंग रहे हैं जब पुराना स्वरूप था। श्रद्धेय नेताजी अब नहीं हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने ही आजमगढ़ को मंडल बनाने का काम किया था। लेकिन महोदय, जब आप गए, अखबारों में निकला कि माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ दौरे पर जाएंगे और जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। मैं जानता हूं लोकतंत्र के प्रति आपकी अटूट विश्वास है, आप बात सुनना चाहते हैं, लेकिन ये बीच में कौन लोग हैं? खबरें तो अखबारों में आई, हम सब इंतजार में बैठे थे कि हमें सूचना मिलेगी और हम चल के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष
इस बात का जिक्र करेंगे कि आपके लाख प्रयास के बाद आज थानों पर कंट्रोल नहीं है, तहसीलों पर कंट्रोल नहीं है, अस्पतालों पर कंट्रोल नहीं है। आप बराबर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज एक कौन बीच में लोग हैं जो आपके जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मानवर महोदय, आजमगढ़ में हम 10 समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, 3 हमारे विधान परिषद सदस्य हैं और 2 हाल ही में लोकसभा के निर्वाचित सांसद हैं। अगर ये देखा जाए तो 15 लोग जो विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के अंदर हैं। लेकिन महोदया, हमें मुख्यमंत्री जी के समक्ष बात रखने का अवसर नहीं मिला। कहीं न कहीं मन में एक पीड़ा थी कि हम किसी न किसी मंच पर इस बात को हम कहेंगे। आज हमें खुशी है कि हमारी बात को सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके चर्चा में बैठे हैं। महोदया, हमें नहीं कहते, मुख्यमंत्री जी ने अपने दौरे पर अपने लोगों से भी बात किया तो सबने एक ही बात कहा, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद। और लोकसभा चुनाव के बाद जो आप पेश किया गया है। योगी सरकार 2.0 का अनुपूरक बजट पेश हुआ है, जिसको लेकर अब आगे चर्चा लगातार जारी है। 12,909 करोड़ 93 लाख का बजट आज पेश किया गया है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। संस्कृति विभाग के लिए 74 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया गया। स्थित अखबार जो कि हमारे लोग कहते हैं कि अखबारों को संज्ञान में नहीं लिया जाता, खैर नहीं लिया जाता, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज अखबारों को पलटा जाए तो हर उसकी पेज कानून व्यवस्था के राज को चिढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मानवर, हाथरस के अंदर क्या हुआ? केवल एसडीएम पे कार्रवाई कर देने से, कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, तो 127 लोगों की जो जान चली गई, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? आखिर वो कौन लोग हैं कि सूचना देने के बावजूद कैसे इतने लोग इकट्ठा हो गए? और इकट्ठा हो गए तो क्या वहां एम्बुलेंस का इंतजाम था? क्या वहां पानी पीने का इंतजाम था? क्या वहां रोशनी का इंतजाम था? लेकिन कोई इंतजाम नहीं, कोई संज्ञान में नहीं। और आपने जनता को जनता के हवाले ही छोड़ दिया, जिसके कारण 127 लोगों की जान गई। उसका हमें दुख है।